हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संचालन, विज्ञान, कला અને व्यवसाय। तीन चीज़ें, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट और प्रोफेशन। तीन चीज़ें हैं, संचालन विज्ञान भी है, कला भी है और व्यवसाय भी है। अब ये तीनों कैसे है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। संचालन एक विज्ञान है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। तो संचालन विज्ञान कैसे हो सकता है? अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान એટલે व्यवस्थित અને विशिष्ट प्रकारનું ज्ञान। विज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी व्यवस्थित और विशिष्ट, मतलब कुछ नया, कुछ अजीब प्रकार का ज्ञान, उसको हम विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान हमेशा अपने को क्या देता है? व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान देता है। तो ये विज्ञान हुआ। अब संचालन विज्ञान कैसे हुआ? तो जेमा विज्ञान के अंदर क्या आता है? नियम, જેમાંથી નિયમો અને સિદ્ધાંતો તારવી શકાય અને કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપી શકતો હોય તે વિજ્ઞાન है। विज्ञान क्या है? सबसे पहले व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है जिसके अंदर नियम और सिद्धांत अपने तारवी शकाय અને कार्यकारणों संबंध स्थापी सकते हो ते विज्ञान है। तो जिसके अंदर नियम और सिद्धांत आते हों और उसके अंदर कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। अब संचालन कैसे विज्ञान है? तो संचालन के अंदर भी देखो, संचालन विज्ञान लक्षणों जोवा मळे छे। संचालन के अंदर भी क्या होता है? विज्ञान के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर व्यवस्थित ज्ञान होता है। संचालन के अंदर सर्वव्यापकता होती है, कारण અને असरोना संबंध, हकीकतों, विश्लेषण અને प्रयोगों आधारे नियमों नी चकासणी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें संचालन के अंदर आती है। इसके लिए हम संचालन को क्या बोलते हैं? संचालन एक विज्ञान है। विज्ञान जेम संचालनना આગવા સિદ્ધાંતો છે। વિજ્ઞાનની જેમ સંચાલનના આગવા સિદ્ધાંતો છે, जिसके अंदर डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि विज्ञान व्यक्ति ने जानवानु सीखवे छे। यानी विज्ञान अपने को क्या करता है? वो अपने को जानने के लिए सिखाता है। यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो विज्ञान हमको बताता है। तो इस तरीके से संचालन हमारा क्या हुआ? संचालन भी एक विज्ञान है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है संचालन एक कला है। संचालन एक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो संचालन एक कला कैसे? तो सबसे पहले कला के बारे में हम देख लेते हैं कि कला होती क्या है। तो कला એટલે કામ કરવામાં व्यक्तिનું नैपुण्य અને कौशल। यानी कि व्यक्ति को अगर काम करना है तो उस काम के बारे में उसको कितना नैपुण्य है और कितना वो कौशल है, मतलब कितनी उसके अंदर खूबी है वो काम करने के लिए, तो उसको हम कला बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी काम करने की एक खूबी होती है, एक टेक्निक होती है, तो उसको हम कला बोलते हैं उसको। तो विज्ञान संचालन भी क्या है? संचालन भी एक कला है, परंतु कौशल्यનો उपयोग કરવા માટે व्यक्ति પાસે सैद्धांतिक ज्ञान होવું जरूरी है। अब कोई भी कौशल या कला का उपयोग करना है, उसके लिए उसके पास, व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए? सैद्धांतिक ज्ञान होनी चाहिए। अब ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो हमको कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो हमको प्रोवाइड करेगा संचालन, જેમાં વ્યક્તિનું કુનેહ, સૂઝ અને ચાતુર્ય महत्वपूर्ण भाग भजवे છે। अब कोई भी ज्ञान लेने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? सूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, चातुर्य यानी चालाक होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर महत्वपूर्ण भाग भजवती है। मात्र सिद्धांतों पुस्तकी ज्ञान पर्याप्त नहीं, टेक्निकल ज्ञान पर आवश्यक है। सिर्फ पढ़ के अपने को कोई भी सिद्धांतों का ज्ञान नहीं मिलता। अपने को क्या चाहिए उसके लिए? टेक्निकल, मतलब खुद भी प्रैक्टिकल भी अपने को वो ज्ञान आना चाहिए। कड़ा व्यक्ति ने काम करवानु सीखवे छे। जैसे कि हमने देखा था विज्ञान क्या कहता है? अपने को जानवानु सीखवे छे। तो ऐसे ही कड़ा व्यक्ति ने काम करवानु सीखवे छे। तो इसके लिए संचालन क्या है? संचालन भी एक कला है। फिर उसके बाद है संचालन एक व्यवसाय है। संचालन व्यवसाय मतलब प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो संचालन व्यवसाय कैसे? तो सबसे पहले हमको व्यवसाय के बारे में पता होना चाहिए कि व्यवसाय होता क्या है। तो कोई पण क्षेत्रનું विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करीने, यानी कि कोई भी क्षेत्र का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करीने જ્ઞાનનો લાભ સમસ્ત સમાજને આપવામાં આવે અને બદલામાં સમાજ પાસેથી ફી લેવામાં આવે તેને व्यवसाय कहे। व्यवसाय किसको बोलेंगे? कि कोई भी क्षेत्र में आपको एक विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के बदले आप क्या करो? समाज को कुछ देकर उसके पास से क्या वसूल करो? फी
फ़ी यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि बदले में आपको क्या लेना है, फ़ी, वो ज्ञान का उपयोग करके आपको समाज को देना है और उसके बदले में क्या लेना है, उससे फ़ी लेना है, उसको अपने कहते हैं व्यवसाय। जैसे कि डॉक्टर पढ़ाई करते हैं MBBS MD MS की, और उसके बदले में आपको क्या करते हैं, आपका उपचार करते हैं और उसके बदले में आपसे फ़ीस लेते हैं। वकील LLB की पढ़ाई करते हैं, वो एक विशिष्ट ज्ञान है वो भी, और उसकी वजह से वो आपको सेवा देते हैं और वो सेवा के बदले में आपसे क्या लेते हैं, फ़ी। ऐसे ही CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे के सारे क्या है, व्यवसाय हैं। अब व्यवसायी व्यक्तिनो लाक्षणिकता। तो व्यवसायी व्यक्ति की क्या लाक्षणिकता हो सकती है, मतलब कोई व्यवसायी व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले व्यवसाय के लिए क्या होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में ही देखा था, व्यवसाय के लिए क्या होना चाहिए, विशिष्ट प्रकार में ज्ञान नहीं जरूरी, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई वकील है तो उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, MBBS या तो फिर MD के MS, ये डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो संचालन, अभी इसी तरह जो संचालन होता है, जो संचालन करता है, उसके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या तो फिर MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी डिग्री होनी चाहिए, तो वो संचालन बेहतर तरीके से कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा ज्ञान में वृद्धि यानी संशोधन। एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि वो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। संचालन हमने देखा था, संचालन में हमको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। एक बार संचालन करने से संचालन का काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक बिजनेस चलता है तब तक हमको संचालन करना ही पड़ता है। इसी तरीके से जब तक हम हैं तब तक वो जो हमारा ज्ञान है उसके अंदर हमको वृद्धि करना है, उसमें जो भी नई बातें आती है वो सारी नई बातों का हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है, वो सारी नई बातें हमको सीखनी है, उसमें वृद्धि करना है हमारे ज्ञान में। फिर उसके बाद है व्यवसायी मंडल। अब कुछ ऐसे व्यवसायी मंडल है जो क्या कहते हैं, ये संचालन का जो काम है वो संचालन हमको सिखाते हैं। जैसे कि IIM की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि जहाँ पे पढ़ाया जाता है संचालन के बारे में, MBA वहाँ से किया जा सकता है, और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है MBA के लिए, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अहमदाबाद के अंदर भी है, आई हुई है। तो कुछ ऐसे व्यवसायी मंडल हैं जो कि ये ज्ञान देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप संचालन कर सकते हो। फिर उसके बाद है आचार संहिता ना पालन। आचार संहिता एक रूल से रेगुलेशन है जिसके तहत उसके अंदर हमको काम करना चाहिए। तो आचार संहिता का पालन करना भी प्रोफेशन, यानी कि जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको आचार संहिता का पालन करना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऐसी उनकी जवाबदारी हो, देश के लिए जवाबदारी हो, लोगों के प्रति जवाबदारी हो, वो अपने जवाबदारी पे निर्भर रहने चाहिए। नैतिक जवाबदारियाँ, कुछ इनकी नैतिक जवाबदारी भी होती हैं। जैसे कि कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लो तो CA को जो उसके कंपनी की जो गुप्त बातें हैं, जो भी पर्सनल बातें हैं कंपनी की, वो कहीं पे वो जाहिर ना करे, अपने में उसको बातों को कहीं फैलाए ना, वो उसको ध्यान रख, उसकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि वो अपने प्राइवेट जो भी बातें हैं कंपनी की वो किसी और को ना बताए।